कौन सा वहाँ फराह खान जी लिख के रखी स्क्रिप्ट, लो एक्सपेक्टेशंस में मतलब फेंक के सोशल मीडिया पे दे दूंगी AEIOU के बेटा पहले एन आता है, ठीक है। नहीं मैं फ्रेंड जोन कर दूंगी उसको, ठीक है। तो ऊपर चूना लगाएगा, इस बार गंदा चूना लगाएगा और सस्ता चूना लगाएगा। चूहा मारने वाले से तू मरेगी। हाँ बात है गुलजार साहिब, क्या बात है। हमारे साथ इस सफर में बने रहिए, शुक्रिया एयर इंडिया। कट को जाते सुबह शाम से जिंदगी भर का ख्वाब बने। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great and thank you for loving my video जो मैंने पिछली बार डाला था। मुझे बहुत सारे उसमें मैसेजेस आए उसके लिए that you all loved it. Thank you. Keep loving, supporting, like, share, subscribe. शुरू में ही बोल दिया, ठीक है। So yeah, today's video is about the question and answers जो मैंने डाला था Instagram पे that you guys ask me random things and I will just answer it in this vlog. So ये वही vlog है। यस वही हाँ वही हो आप यहीं आए हैं आप, यहीं बुलाना था आप लोगों को, आप आ गए। थैंक यू, अभी यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए, शुक्रिया एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए एविएशन से रिलेटेड। माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ मैसेजेस। आई एक्चुअली टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड कि यार देखो, अगर तो मैसेज नहीं है बहन तो तू कर देना, ठीक है। मैं तेरे को बता दूंगी रात तक अगर 5 या 6 आए ना तो तू उसमें बढ़ा के 15 कर देना, क्योंकि फिर 24 आवर्स में हट जाएगा। बट देन आई गॉट सो मैनी। और ऐसा नहीं है, हाँ बस ये मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ कि आप कहाँ से हो। सो आई एम फ्रॉम रायपुर। इसके 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। सो आई एम जस्ट लाइक रिप्लाइंग यू ऑल इन वन कि आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या था, व्हाट्स योर एज, या व्हाट्स योर एज। सो आई एम 20 years old। अभी मेरा बर्थडे था यार, मैंने डाला था, तुम लोग मतलब देख नहीं रहे हो सही से, राइट। तुम जाके देखो मेरा बर्थडे वाला व्लॉग, जाओ देखो जाओ। आई हैव सेड सो मेनी थिंग्स अबाउट माई 20 years। तुम सुनते नहीं हो यार कुछ, बहुत तुम लो एक्सपेक्टेशंस में हूँ मैं तुम लोगों से गाइड, ठीक है। सो या यहाँ पे क्वेश्चंस में डालती जाती हूँ एंड आई विल जस्ट आंसर यू ऑल। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट, मैं नाम नहीं बता रही हूँ किसी का, ठीक है, बिकॉज नहीं बता रही हूँ यार। इतने मेरे मतलब 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानती, बट 2-3 नहीं, आई थिंक बहुत सारे ऐसे हैं इसमें जिनको मैं नहीं जानती हूँ। आई लिटरली आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एविएशन न्यू, उनको मैं नहीं जानती, बट द पीपल आई नो उन्होंने भी थोड़ा एफर्ट्स दिया है इसमें, लाइक सीरियसली। एंड आई डोंट वांट टू रिवील एनीवन्स नेम हियर, वेदर माय फ्रेंड और माय कजिन्स और एनीवन। सो या, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर नेक्स्ट वीडियो। यही था टॉपिक कि मैं तुम लोगों के इन्हीं क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और इसके बाद का जो व्लॉग होगा आई थिंक इट विल बी अ गेट रेडी विथ मी, क्योंकि उसमें आई थिंक लोगों को पसंद आ रहा है वो, आई थिंक सो, ऐसा मेरे को लग रहा है। या फिर कुकिंग हो सकता है मे बी नॉट, मे बी आई विल शेयर सम ऑफ माई हॉबीज़, बिकॉज ये मेरे है अभी लिस्ट में कि आई एम गोइंग टू डू अ नाइस पेंटिंग विथ यू गाइज एंड शेयर इट। सो यार मे बी ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज रिवील योर बॉयफ्रेंड। अरे भाई ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बनेगा तो ज़रूर रिवील कर दिया जाएगा, जिस दिन बनेगा उस दिन रिवील कर दिया जाएगा, मतलब फेंक के सोशल मीडिया पे दे दूंगी ये वाला बंदा मेरा। ठीक है, अभी बन नहीं रहा है, थोड़ा बन जाए, आई होप सो, तो डाल दिया जाएगा। बनो रे, जल्दी बनो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इज ओके, सो नेक्स्ट इज आई मेट यू एट द जिम। आप बहुत सुंदर हो। अरे मैं ये सब थैंक यू सो मच। आई मेट यू एट द जिम, बट मैं आपको नहीं जानती भैया, सॉरी, आई जस्ट डोंट नो यू। हैव यू बीन इन सिचुएशनशिप, कैसे डील करते हैं। नहीं यार, मैं कभी नहीं रही हूँ सिचुएशनशिप में। आई डायरेक्टली गो इन टू अ फ्रेंड जोन। मैं पहले ही बंदे को देख के बोलूँगी नहीं चाहिए, मैं फ्रेंड जोन कर दूँगी उसको, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को कोई हाँ मतलब ठीक ठाक है, इट्स फाइन ऐसा, तो फिर मैं उसको थोड़ा बात करके मैं समझूंगी कि बंदा है कैसा। फिर अगर मेरे को लगेगा कि हाँ ये बंदा बेकार सा लग रहा है, तो मैं वहीं से उसको करके निकाल देती हूँ। मैं सीधे करके फेंक देती हूँ लोगों को। और मैं कभी सिचुएशनशिप में नहीं रही हूँ यार, मैं डायरेक्ट रिलेशनशिप में रही हूँ, बहुत ही रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स बनाया है, ऑब्वियसली मैंने बनाया फ्रेंड्स बनाया है मैंने। आई हैव, हाँ बस यही यार। सिचुएशनशिप क्या होता है, सिचुएशनशिप तुम्हारी खुद की ज़िंदगी में इतनी सिचुएशन चल रही होती है, उसमें तुम किसी को सिचुएशनशिप में घुसा देते हो भाई तुम। ठीक है, देन इज लाइक हाउ डिड यू डिसाइड एंड मोटिवेटेड योर सेल्फ फॉर ब्लॉगिंग। इट्स क्वाइट टफ। थैंक यू, आई लाइक दैट, आपको मेरी मेहनत दिख रही है। एंड हाउ डिड आई मोटिवेट एंड डिसाइड,
सी यार एक्चुअली मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इन मॉडलिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़। मैंने मॉडलिंग ट्राई भी की है, मैंने एक्टिंग भी ट्राई करी है, मैंने छत्तीसगढ़ी मूवीज़ के लिए भी मैं ट्राई करी हूँ, मैं ऑडिशंस के लिए गई हूँ। सो या मेरे को मतलब है इस चीज़ का करने का, लाइक मीडिया, फेम, टेलीविज़न, ये सब चीज़ का मुझे थोड़ा सा मतलब दैट थिंग इज़ देयर इन मी। सो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि व्लॉगिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें मैं अकेले कर सकती हूँ कुछ, राइट। फिर भी मुझे चाहिए कि कोई मेरे साथ करे तो अच्छा रहेगा, बट आफ्टर दैट मैं फिर से अपने आप को वही कर लेती हूँ, मैं मना लेती हूँ कि यार अकेले ही करना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं करने वाला बेटा तेरे साथ। तो यही है मोटिवेशन मेरा, बिकॉज मैं रायपुर में रह रही हूँ यार, और मेरे को टू बी ऑनेस्ट छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में नहीं जाना था, ठीक है। शुरू से ही मेरा इच्छा नहीं है वहाँ जाने का, बट मैं डायरेक्ट यहाँ से कूद के कैसे चली जाऊँ भाई। कौन सा वहाँ फराह खान जी लिख के रखी है स्क्रिप्ट, आओ आओ मैम, ऐसे तो कोई नहीं कर रहा है ज़िंदगी में मेरे लिए। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग ही कर रही हूँ, क्या पता वेयर दिस टेक्स मी एंड गो। सो या if you want to motivate yourself, you think about from where did you start and what do you want in your life. That will make a path, definitely. Then comes do anything cause everything looks good. Thank you so much. Thank you. Okay. If a guy cheated me and lied, she's my sister. What should I do? बहन तेरे को मैं बता, चूहा मारने वाले से तू मरेगी कि मॉन्टीन लाऊं तेरे लिए या काला हिट लाऊं, क्या लाऊं तेरे लिए, तू ये बता दे, ठीक है। क्योंकि अगर तू ये कर रही है, तो तू बोल रही है तू करने वाली है, तू गलत कर रही है, समझी ना। तू गलत कर रही है, वो तेरे को फिर से फ्रॉड करेगा, वो तेरे ऊपर चूना लगाएगा, इस बार गंदा चूना लगाएगा और सस्ता चूना लगाएगा। मैं तेरे को बता रही हूँ, बच जा, तेरे पास मौका है ज़िंदगी में, एक ही ज़िंदगी है, निकल जा वहाँ से। और अगर तेरे को होशियारी करके वहाँ जाना है उस बंदे के पास, देन इतना पानी लेके जाएं अपने साथ। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट्स योर हाइट, दी सो दैट यू आर एबल टू हैव एयर हॉस्टेस कोर्स। देखो माई हाइट इज़ 168 सेंटीमीटर, विच इज़ 5'7", अराउंड 5'7" समथिंग। सो या, एंड एयर हॉस्टेस कोर्स के लिए जो हाइट है, दैट इज़ मिनिमम हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम तो फिर चलता है यार, मतलब जितनी आपकी हाइट है उतनी उसमें लाइक इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, दैट्स इट। हाइट के लिए मैं यही बोलूँगी। एंड इफ़ आप हाइट बढ़ा सकते हो, अगर आपकी हाइट 155 नहीं है, 154, 153 में हाइट बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लटको जाके सुबह शाम, हाइट बढ़ जाएगी। उसमें BMI होता है ना, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर BMI, गूगल में देखो आपको मिल जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है ना एयर होस्टेस की, उसी में रहती है ये, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, आर यू अ फ्लाइंग क्रू? आई एम नॉट अ फ्लाइंग क्रू, बट आई वॉन्ट टू फ्लाई एज अ क्रू। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, सो आप पहले तो गूगल में जाओ, ठीक है। आप पहले देखो, इट्स अ स्टेप टू स्टेप थिंग, ओके। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टेल यू दिस कि देखो, आप पहले गूगल में सर्च करो। इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंडिगो की अलग क्राइटेरिया होती है, ठीक है। अगर आप एयर इंडिया के लिए जा रहे हो, अकासा के लिए जा रहे हो, स्टार, कोई भी एयरलाइन में जा रहे हो, तो उसकी मतलब अलग अलग सबके क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटीज़ होती है। आप उस हिसाब से देख लो, ठीक है, कि आप उसमें फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे। देन यू गेट अ गूगल फॉर्म, उसमें आप उस फॉर्म को फिल कर दो उसमें, ठीक है। यू जस्ट लॉग इन योर सेल्फ इन दैट वेबसाइट एंड डू नॉट गो फॉर फ्रॉड। मैं जा चुकी हूँ, मैं इस पर गई हूँ फ्रॉड वाले पे। सो आई कैन टेल यू कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं आप उन्हीं पे ही जाओ। कोई भी अगर आपको बोलेगा लिंक्डइन में या फिर naukri.com, ये सब वाले होते हैं ना, बेटा मत जाना वहाँ, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। इस पर आप जाओ और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या यार, 12th पास होना इज़ द लाइक लीस्ट क्वालिफिकेशन दे नीड, सो दैट्स इट। अगर आप वो हो एंड इफ़ यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, कुछ नहीं है, आप जा सकते हो उसमें वॉक-इन्स के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी BMI रेंज में होनी चाहिए, आप चेक कर लो कितनी है BMI, 18 से 22 की रेंज होती है BMI की, आप वो कर लो। आपकी कोई भी मतलब विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, ठीक है, या कोई स्कार, बर्न स्कार या कोई इंजरी, ये सारी चीज़ें स्कार्स नहीं होनी चाहिए। और अगर है, कंसीलर और फाउंडेशन मिला के लगा लेना, ठीक है, बस। और चले जाओ, ग्रूम योर सेल्फ वेल। इफ़ यू वांट अ ग्रूमिंग वीडियो ऑफ एयर हॉस्टेस, तो मैं वो भी आपको करके बता दूँगी, क्योंकि मेरे को आती है बहुत अच्छी, एंड आई यूज्ड टू बी प्रेज्ड बाय माय टीचर्स कि मैं बहुत अच्छा तैयार होती हूँ। सो या, आई कैन गिव दैट ट्यूटोरियल। आपकी क्वालिफिकेशन, आई एम करंटली डूइंग माई 2nd ईयर इन BBA, दैट्स इट। वही कर रही हूँ मैंने कंप्यूटर के कोर्स कर रखे हैं। आई हैव डन माई एविएशन की कोर्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू सम मोर कोर्सेज इन माई लाइफ।
एविएशन कोर्स किया हो तुम? हाँ, मैंने कोर्स किया है एविएशन का, मैंने फ्रैंकफिन से किया हुआ है। एंड इफ़ यू टेक माई सजेशन, जो लोग इंटरेस्टेड हो आप इतने, आप कोई कोर्स मत करो कोई कोर्स। आप ऑनलाइन वीडियोज़ देख लो, ठीक है? जो फ्लाइंग क्रू है आज की डेट में, वो लोग बहुत बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं वो लोग, अबाउट एविएशन, व्हाट इज़ इट, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू पे। या फिर अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूँगी व्हाट इज़ द क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट, राइट? सो आई कैन शेयर ऑल दैट विथ यू गाइज। एंड आप देखो जो फ्लाइंग क्रू है वो लोग भी बता देते हैं ये सब चीज़, ठीक है? आप वो सब चीज़ देख लो ऑनलाइन और आप सीधे फॉर्म फिल करो, आप उनकी एलिजिबिलिटी में आओ और आप वॉक इन के लिए जाओ। मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको। फ्रैंकफिन में जाने का कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ ज़िंदगी में। मेरे इतने फ्रेंड्स हैं जिनकी कोई भी मतलब कोई ये नहीं बोलेगा दैट वी आर 10% सेटिस्फाइड। इट्स जस्ट दैट वी लर्नड ग्रूमिंग। आप यूट्यूब में ग्रूमिंग सीख लोगे, आई स्वेयर आप सीख जाओगे। वी हैव लर्न सम एथिक्स लाइक बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू बिहेव, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ हम सीखें। बट देन यार इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, करते हैं ना लोग, तो जाते हैं ना वॉक-इन्स में, होती है ना उनकी जॉब। करो तुम, मैं बता रही हूँ, करो, ठीक है? व्हाट इज़ अ आइडियल रिलेशनशिप इन योर आई? एन आएगा, AEIOU के बेटा पहले एन आता है, ठीक है? वॉवल्स है ना, वॉवल्स। हाँ, सो एन आइडियल रिलेशनशिप इन योर आई क्या है? इन माई आई आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है? ये रिलेशनशिप इज समथिंग विच शुड बी प्योर, विच शुड बी जेन्यून, विच शुड बी अ कनेक्शन बिना बोले, विच इज़ समथिंग आप बिना बोले आपको किसी से प्यार हो जाए, वो भी टाइम पास नहीं। दैट इज़ एन आइडियल रिलेशनशिप where you understand each other, where you do not promise many things but you do things, right? Promising, not promising, but doing all those things matters. So yeah, यही होती है आइडियल रिलेशनशिप, ठीक है? उसके बाद फिर भाई ओके, इतने ही क्वेश्चंस, इतने ही है क्या? और क्या है? ओके, सो शायरियाँ, भाई मैं बता रही हूँ, जो लोग तुम शायरियाँ लिख रहे हो मेरे में आके, मैं लिटरली मेरे को इतनी हंसी आई और इतनी खुशी हुई ये सब सुन के, मतलब पढ़ के। एंड आई एम लाइक, आप एक चैनल पेज क्यों नहीं बना लेते हो यार शायरियों की? यही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं शायरी सुनाती हूँ तुम लोगों को। देखो कितना अच्छा व्लॉग बना मेरा, मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिया, मैंने एजुकेशन से रिलेटेड बात करी तुम लोगों से, मैंने रिलेशनशिप पे बात करी तुम लोगों से। अब मैं तुम लोगों को इंटरटेन करने के लिए शायरियाँ पढ़ने वाली हूँ, सुन लो। वैसे आई टू लाइक टू राइट पोएम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आई हैव रिटन मेनी, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर देम विद यू गाइज। ओके, सो तो पहला शायरी जो आया है, एक नज़र क्या मिली तुझसे, ज़िंदगी भर का ख्वाब बने। यार क्या हो भाई, क्या हो आप? शायर आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर करने, वाह! मुझे तो पढ़े भी नहीं जा रहे, मेरे को हंसी आ रहा है सच में, ठीक है? देखा बस एक बार था मैंने तुझे, अब तो आईने से भी नफरत हो गई। मत करो ये सब, मत करो भैया, मत करो। पहले ही बता रही हूँ, मत करो, ठीक है? तुम क्या बात है गुलजार साहिब, क्या बात है? सो दैट्स इट, यही सारे आए हैं मेरे को क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने ऐसे ही मतलब मैसेज करके रिप्लाई कर दिया था, बिकॉज इट वाज नॉट वर्थ इट टू शो। कहाँ हो आप, कहाँ रहती है आजकल? अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरे को मैसेज करो यार, क्वेश्चन आंसर में करो, कहाँ है तू, कहाँ रहती है? अरे भाई हद दो। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। I love you all. Bye bye. We'll meet in the next vlog.